हेलो फ्रेंड्स, दी एग्जाम जर्नी के वीकली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 फरवरी से 12 फरवरी के बीच के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में, जो कि सारी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा सेशन आपको ध्यान से देखना है और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, आप अपना खुद का स्कोर करते जाइए कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन शुरू करने के पहले मॉर्निंग मोटिवेशन। सूर्य से सीखो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चलते रहना। तो जैसे सूर्य अपना काम रोज करते हैं, उसी तरह अपने को भी रोज अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना है और लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किस पत्रकार को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी के प्रसाद। इन्हीं को हाल ही में राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और उसके पहले, अगर फ्रेंड्स आपने हमारे पिछले वीडियो जो कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल पद्म अवार्ड, भौगोलिक संकेतक और केंद्रीय बजट से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको इनका लिंक मिल जाएगा और ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इनसे आपके एग्ज़ाम की तैयारी को एक स्पेशल बल मिल जाएगा, जो कि आपके जीत साबित हो सकती है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही एयर इंडिया ने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और किस कंपनी से समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोइंग। बोइंग कंपनी और एयरबस कंपनी के साथ एयर इंडिया ने 500 नए विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में डिजिटल भुगतान उत्सव कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा, क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी, अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री है, इन्हीं के द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लिथियम के बड़े भंडार की खोज की गई है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार टिक लगा लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ही अभी लिथियम के सबसे बड़े भंडार की खोज की गई है। अभी तक भारत लिथियम के लिए आयात पर निर्भर करता था, अब भारत में ही बहुत ही बड़े भंडार की खोज हो चुकी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा फैमिली आइडेंटिटी वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। तो हमारा छठवां प्रश्न होगा, हाल ही में प्रसिद्ध पॉप संगीतकार बार्ट बचराज का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे किस देश के संगीतकार थे? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। ये अमेरिका के प्रसिद्ध पॉप संगीतकार थे, जिनका हाल ही में भी निधन हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शॉपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट की थीम पर कहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 आयोजित की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा दुबई। दुबई में ही अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्शेल में एक अरबी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पर स्थित है? मार्शेल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा हेतु अभियान शुरू किया है। क्वाड देशों को चुनिए। अब क्वाड देश इसमें से कौन कौन से हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये चारों ही क्वाड देश में शामिल हैं, जिन्होंने अभी साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 फरवरी। 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में देश के सबसे कठोर नकल विरोधी कानून किस राज्य ने लागू किए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नकल को रोकने के लिए हाल ही में भी कठोर नकल कानून की शुरुआत की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में ही अभी नकल विरोधी कानून लागू कर दिया गया है, जो कि बहुत ही सख्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चौथे एशियन भारत युवा सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। हैदराबाद में ही अभी चौथे एशियन भारत युवा सम्मेलन की शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने से रिलेटेड ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर लगाया है, आप अपना स्कोर भी लेकर चलिए। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया के सबसे बड़े 14वें एयरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बेंगलोर। बेंगलोर में ही अभी एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया गया है, जो कि 14वें नंबर का एरो इंडिया शो है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। G20 से रिलेटेड क्वेश्चन हम उठाते ही रहते हैं, इससे एक न एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही जाएगा। G20 की डिजिटल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर आयोजित हो रही है? तो इसका सही उत्तर होगा लखनऊ। लखनऊ में ही डिजिटल वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित हो रही है। अगले प्रश्न, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिजी। फिजी में ही 12वें हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। 11वें हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2018 में मॉरिशस में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। G20 की कृषि कार्य समूह की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई? उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर में ही अभी G20 कृषि कार्य समूह की प्रथम बैठक आयोजित की गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साइप्रस देश के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, जो कि इमेज में दिख रहे हैं आपको, यही साइप्रस देश के अगले राष्ट्रपति होंगे। ये पूर्व विदेश मंत्री भी साइप्रस के रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय अमेरिकी नौसेना और किनके मध्य दक्षिण चीन सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरीन कॉर्प्स, जो कि अमेरिका की नौसेना ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जाफना संस्कृति केंद्र का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि गोल्डन क्वेश्चंस में से आते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की सतह पर प्राचीन झील की खोज की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासा। नासा ने ही अभी मंगल ग्रह की सतह पर प्राचीन झील की खोज की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस प्रकार की वेंडिंग मशीन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा, अगर आपने हमारे डेली करंट अफेयर सेशन को देखा होगा तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका सही आंसर है क्यूआर कोड पर आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय खनिज निगम एनएमडीसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? उसका सही उत्तर हो जाएगा निखत जरीन, जो कि एक महिला मुक्केबाज हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इसका सही आंसर हो जाएगा निखत जरीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत में स्पेस स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए
इसरो ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इमेज में आप देख सकते हैं इसरो ने अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है भारत में स्पेस स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार टिक लगा लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील। ब्राजील हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक, तुमकुरु। कर्नाटक के तुमकुरु में ही हाल ही में ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी, जो भारत में भी खोली जा रही है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिन्होंने अभी ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है। आज के सेशन में ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। इनमें से एक न एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर करते हैं एंड। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो के क्वेश्चंस नहीं देखे हुए हैं तो आप ज़रूर जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पद्म अवार्ड्स और भौगोलिक संकेतक, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे और आपके स्कोर को एक अच्छे स्तर पर पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।